सनातन धर्म की रक्षा और मठ मंदिरों के जीर्णोद्धार के उद्देश्य से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एक विशेष यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा का नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज करेंगे, जो हरिद्वार से जम्मू कश्मीर तक जाएगी। ये फैसला हरिद्वार के कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के दौरान लिया गया, जो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वराश्रम महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ है। यज्ञ पूजन के पश्चात हुए बैठक में सभी 10 नामी सन्यासी अखाड़ों ने इस यात्रा में भागीदारी की पुष्टि की। यात्रा में संतों के साथ भारी संख्या में सनातन धर्म अनुयायी भी शामिल होंगे। जितने भी सत्कर्म हो, यात्रा हो, और हमारे देश की तो प्राचीन परंपरा रही है तीर्थ यात्राओं की। तीर्थ यात्रा के साथ साथ जो हमारी यात्राएं हैं वो बहुत सारे काम करती हैं, सामाजिक सौहार्द पैदा करती हैं, समाज में उत्पन्न विसंगतियां दूर करती हैं। और जिस उद्देश्य से यात्रा की जा रही है सनातन धर्म की रक्षा के लिए, तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है कि सनातन धर्म के जो मठ मंदिर हैं उनकी रक्षा की जाए, और जो उनमें टूट फूट हो गई है उसका जीर्णोद्धार हो। और प्राचीन काल से ये परंपरा रही है कि हमारे जो मठ मंदिर हैं बनते रहे हैं, आक्रांता आक्रमण भी करते रहे हैं, और भी बहुत सारे आक्रांताओं ने हमारे तीर्थ स्थल, हमारे मंदिर तोड़े, लेकिन उनका पुनर्निर्माण हुआ। और पुनर्निर्माण एक मनुष्य का और प्रकृति का एक सहज नियम है। और इसलिए जो हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने एक आह्वान किया है कि हम लोग हरिद्वार से और कश्मीर की एक यात्रा करेंगे, जन जागरण करेंगे, और वहाँ जो हमारे मठ मंदिर हैं हम शासन को आग्रह करेंगे और शासन को मजबूर भी करेंगे कि वो सनातन धर्म के उन मान बिंदुओं की रक्षा करें। अगर सरकार हमारा उसमें सहयोग करे, नहीं करती है, तो हम साधु समाज भीख मांगकर अपने उन मठ मंदिरों का संरक्षण करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे। इसलिए ये यात्रा बहुत उपयोगी है। आज हमारे गुरुजी के आश्रम में, हमारे गुरु आश्रम में, जगत गुरु आश्रम में आज इस आश्रम का स्थापना दिवस वार्षिकोत्सव है, और वार्षिकोत्सव के इस पावन अवसर पर रुद्र महायज्ञ किया गया। रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति में हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई, और पूज्य गुरु जी के निर्देशन में पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज और जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज, मैं स्वयं इस बैठक में भाग लिया। और रविंद्र पुरी जी महाराज के द्वारा यह यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। यात्रा का उद्देश्य है कश्मीर में हमारे जो 10 नाम संन्यास मठ परंपरा है, उस मठों को वापस सन्यासियों को देना। सरकार के लिए भी, भारत सरकार के लिए भी, राज्य सरकार के लिए भी और सनातनियों के लिए भी यह उपयोगी रहेगा, क्योंकि यदि मठों पर संत निवास करेंगे तो हजारों लाखों लाखों श्रद्धालुओं का वहां आवागमन बना रहेगा। इसलिए रविंद्रपुरी जी महाराज यात्रा को लेकर के हरिद्वार से शंकराचार्य मठ तक, कश्मीर तक ये यात्रा करने जा रहे हैं। उस यात्रा के दौरान हम वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी मिलेंगे, भारत सरकार को भी पत्र लिखेंगे, गृह मंत्रालय को भी रविंद्रपुरी जी महाराज के माध्यम से यह पत्र जाएगा। मेरा मानना है कि जब सन्यासी और भगवान दोनों साथ साथ होते हैं तो श्रद्धालुओं की आस्था और बढ़ जाती है। अभी गुरुजी ने कहा, आपने सुना कि हमारे गुरुजी के बहुत सारे वक्तव्य आए, निसंदेह वो वक्तव्य सब सराहनीय है, और वह वक्तव्य 100% सत्य है कि संत अपनी सहजता को नहीं त्यागता, लेकिन यदि संत सहजता को त्यागता है लिए भी और आतताइयों के लिए भी कठोरता का स्वरूप बनता है। हमारे जो अखाड़े हैं, सन्यासी अखाड़े हैं, हम सब के पूजनीय गुरु हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जो सामने बैठे हुए हैं, इनके निर्देशन में आज हमारी सभा हुई। इसमें हमने एक प्रस्ताव पारित किया है कि हम जितने भी संत महात्मा सन्यासी अखाड़े, जिसमें जूना अखाड़ा,
आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और हमारे सहयोगी अखाड़े हैं। हमारा महानिर्माणी अखाड़ा है, अटल अखाड़ा है। और हमारा प्रयास रहेगा जितने भी हमारे संत महात्मा, जितने भी सन्यासी अखाड़े हैं, सभी के मठ मंदिर जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में हम सबको जाना पड़ेगा। अभी गुरुदेव हमारे बता रहे थे, जहां भगवान होते हैं वहीं भक्त होते हैं। देखिए, आपने देखा होगा जितने भी संत महात्मा जो उच्च कोटि के संत हैं, उनके जो शिष्य है उनको भगवान के रूप में मानते हैं। और जिस दिन हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान कश्मीर में होंगे, हमारा मानना है लाखों की संख्या में इनके भक्त कश्मीर में पहुंचेंगे। और हमें मोटिवेट करना है लोगों को, कश्मीर में आप जगह लो, कश्मीर में आप आश्रम बनाओ, कश्मीर में आप फैक्ट्रियां लगाओ, कश्मीर में आप इंडस्ट्री लगाओ, ताकि तभी जाकर के कश्मीर का विकास हो सकता है। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने निर्णय लिया है कि अब जो भी होगा अभी होगा, बाद में नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको कहा, इस समय हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है उनका विजन है, हमें पूरे भारत को विकसित करना है। हमने अखंड भारत का सपना देखा हुआ है, वो तभी पूरा। कश्मीर में मूल रूप से देखिए, आप कश्मीर हमेशा आप देश में जितने भी स्थान है अपने राज्यों के तौर पर देखते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में एक साधु का जो दृष्टिकोण होता है वासुदेव कुटुंबकम परंपरा से निर्मित होता है। तो पूरा विश्व एक परिवार है। हमारे जितने भी मठ मंदिर पुराने हैं, जो प्राचीन स्थान हैं, जहाँ हमारे आदि शंकराचार्य जी जो परंपरा के गौरव हैं, जिन्होंने पूरी परंपरा को एक किया, सभी वहाँ पर जो मौजूद इतने प्राचीन मठ हमारे आज भी बंद हैं, जिनका मैं समझता हूँ कि वहाँ पर कोई दिया जलाने वाला भी नहीं है। आज यह परंपरा कश्मीर में मानो कि लोप होती जा रही है। तो यह जो जन जागरण है, यह बहुत ही अद्वितीय, मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है, ना कि सिर्फ सनातन धर्म के जागरण के लिए। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो हिंदू वर्तमान में रह रहे हैं या जो हिंदू वहाँ जाकर रहना भी चाहते हैं, उनकी बहुत गहरी आस्था है कि मठ मंदिरों का दोबारा से पुनः निर्माण हो, ताकि क्योंकि उन्हें भी बड़ी मजबूती मिलती है वहाँ पर अपनी गहराइयों से जुड़ते हुए। तो जो हमारे अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी महाराज, उनका ये निर्णय बहुत सराहनीय है। पूरा देश उनके साथ है, पूरे देश का सन्यासी, पूरा जन उनके साथ है। और इस यात्रा में तो आप देखिए कि ये यात्रा अब तक की दिव्य भव्य यात्रा होने वाली है, क्योंकि इस यात्रा की अगुवाई पूरे भारतवर्ष की अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। आगामी स्थिति को देखते हुए मैं समझता हूँ कि यह निर्णय बहुत दूरगामी परिणामों को निश्चित करेगा। यह दूरदर्शिता का परिणाम ही है कि यह निर्णय उस समय लिया गया है जब देश के भीतर एक माहौल है, देश के भीतर वास्तविकता में जन के भीतर एक हिंदुत्व की भावना जुड़ी हुई है और सनातन वास्तविकता में एक गौरव का विषय है। तो मैं तो इस यात्रा के लिए खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा अध्यक्ष जी को, और साथ में इस यात्रा में हम भी चल रहे हैं और आप सब भी चलें।